मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूँ। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूँगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो-रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। हर रोज़ गाली देता है मेरी माँ को। मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी। वो मुझे पता है, सबकी तारीफ़ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी की कहूँगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी जीने का सिखाया कि ज़िंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी। सब लोग फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो ज़िंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुःख ही पाए हैं अपनी ज़िंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बातें अब पूरी सुनाऊँगी। अब मैं मुँह से नहीं बोलूँगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊँगी। इनकी एक-एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना, हमारे 2 बेटे खोए हैं, 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूँगी बार-बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से। क्योंकि उनको सब पता था, तब भी मैं इस घर में रह रही थी। और ये लोग कह दे रहे हैं ना, मेरी शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ ना, उस टाइम पे ला देती इनकी ऐसी-तैसी हो जाती सबकी पूरे घर की, तो वो थी शादी, ठीक है? उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा, मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस। और ज़िंदगी भर मानूँगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था। सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ-बाप बैठे हैं, इनकी वजह से। हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूँगी, सारी, कि जे हुआ मेरे साथ। अभी न्यू अपडेट मिली सपना के घर से कि सपना के घर पे मीडिया वाले पहुंच गए और कुछ रिश्तेदार भी पहुंच गए और सपना के मायके वाले भी पहुंच गए। ऐसा अभी न्यू अपडेट मिली है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते हैं कि सपना की ज़िंदगी में अभी कितना नाजुक वक्त चल रहा है। सपना ने सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बात रिवील करने के बाद सपना की ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल मच गई होंगी। जब एक औरत के, एक लड़की के जब सर के ऊपर पानी की जाने के बाद ही बाहर मुंह खोलती है। सपना ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसी सपना के जैसी कितनी लड़कियां होंगी दुनिया में जो उनके साथ इतना अत्याचार होता होगा, लेकिन सपना ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सपना के पास है, इसलिए सपना ने अपना दुख जाहिर किया। लेकिन कुछ लोग सपना को बोलने से बाज नहीं आ रहे। सपना को बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है, सास ससुर को बदनाम कर रही है। सपना प्रूफ के साथ सपना बता रही है सोशल मीडिया पे, तो भी सपना पे ऊपर उंगली उठा रहे। माँ बाप के संस्कारों की वजह से घर की इज्जत बचाने के लिए सपना ने अभी तक कभी नहीं बताया, लेकिन अभी सपना का सब्र का बांध टूट चुका था। सपना को और कुछ हो जाता था, घुट घुट के कुछ हो जाता था तो क्या करते थे, अपनी बेटी पे बीतती है तो अपने को मालूम रहता है कि क्या होता है। ऐसा सपना पे जुल्म हो रहा था तो भी सपना सहन कर रही थी। कब तक सहन करेंगी सपना भी ये सब कुछ? सपना के मायके वाले भी ये सब कुछ सहन कर रहे थे। राजवीर जी थे, राजवीर जी, सपना बोल रही है कि राजवीर जी ने बहुत अच्छे से रखा था मुझे। लखन भैया और नीतू भाभी आए थे जब उन्होंने बोला था कि सलोनी का इलाज कराने को, सलोनी को लेके आई थी सलोनी का इलाज के हिसाब से कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा घर में मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा था। उनकी मम्मी आई, उनके मायके वाले कोई भी आए तो घर में बहुत ज़्यादा ड्रामा शुरू हो जाता उनके सास ससुर का। राजवीर जी थे तो सब अच्छा था, लेकिन राजवीर जी जाने के बाद सपना को सपोर्ट कोई नहीं था, सपना की अंदर की दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए हम सब सपना के सपोर्ट में खड़े हैं। प्लीज़ गलत कमेंट करके सपना को प्लीज़ परेशान ना करें, प्लीज़।